पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर सेंट्रल जेल में बेटे से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा में सरकार को 3 प्रमुख मुद्दों पर घेरा। बिजली बिल पर उन्होंने कहा कि 200 यूनिट हाफ बिल योजना धोखा है, क्योंकि 3 बार दाम बढ़ाए जा चुके हैं और स्मार्ट मीटर से खपत बढ़ जाएगी, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर उन्होंने केंद्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीर से आतंकी राजधानी तक पहुंचे, जिसमें 14 से 15 लोगों की जान गई। यह इंटेलिजेंस का पूरी तरह से फेलियर है और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राज्य की कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि जिले संभाग में कानून व्यवस्था ठप है। आए दिन चाकूबाजी, हत्या और बलात्कार हो रहे हैं, जबकि सरकार के हमलावर वसूली में लगे हैं। उन्होंने EOW में बैठे लोगों के यहाँ भी छापे पड़ने की मांग की। पहले तो गलती की है कि 400 यूनिट था, 400 यूनिट में 200 यूनिट आधा था और सबको मिलता था 400 यूनिट तक, लेकिन उन्होंने क्या 100 यूनिट तक के, और इस बीच में 3 बार बढ़ा चुके हैं बिजली बिल। तो ये 200 यूनिट यदि करके आज स्मार्ट मीटर लगा दिए हो, यदि आप कोई भी इंडिकेटर भी जलता है घर में, लाइट है कि नहीं, कि छोटा सा इंडिकेटर लगा देते हैं स्विच के पास, उसको भी काउंट कर रहे हैं। ऐसा तो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो ये 200 यूनिट तक किसी फायदा होने वाला नहीं है, ये धोखा देने वाला है। नहीं, दूसरी बात है 400 यूनिट तक के हाफ करने की बात नहीं, बिजली बिल कम करने का, रेट कम करे ना। इससे जुड़े जो आतंकी संगठन है उसके 2 लोग गिरफ्तार हुए सर। केंद्र सरकार है वो केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कहा था कि कोई भी आतंकी घटना होगा ये तो एक्ट ऑफ वार होगा। तो एक्ट ऑफ वार जब खुद भारत सरकार ने घोषणा की है, तो इधर उधर दाएं बाएं क्यों बात कर रहे हैं? कश्मीर क्रॉस करके आप पूरा राजधानी तक पहुंच गए, तो जिम्मेदारी किसी तय करना पड़ेगा कि डोभाल की तय कर रहे हैं कि अमित शाह की तय कर रहे हैं, और 14-15 लोगों की जान चली गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जिम्मेदार कैसे नहीं है इसका? ये 2 जने पकड़े गए, 3 जने पकड़े गए, वैसे रोज पकड़ते रहेंगे, लेकिन सवाल इस बात की उसकी जान की कीमत क्या? भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं सुरक्षा प्रदान करने का। और एक बार जब पहलगाम में घटना घट गई तो बचे लोगों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? और उसके बाद दोबारा घटना हो जाए, कुछ महीनों बाद एक्सप्लोसिव पकड़े जा रहे हैं 290 किलो, और दूसरे दिन बम ब्लास्ट हो रहा है और उसको बोलते हैं गैस सिलेंडर फट गया। ये स्थिति सरकार की इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल्योर है। ये जो इंटेलिजेंस है वो विपक्षी नेताओं के जासूसी करने में पूरी ताकत लगा दी है, देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिए हैं। ये अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, वहां बैठे हुए लोग वसूली कर रहे हैं। इनके छापे पड़ने चाहिए जो है ना EOW में, जो बाज बने बैठे हैं। न जिले के कानून व्यवस्था दिख रहा है, न संभाग की कानून व्यवस्था। यहाँ रोज हत्याएं हो रही, डकैती हो रही, बलात्कार हो रहा है, और IG है वसूली में लगा हुआ है। उसका एक सूत्री कार्यक्रम है वसूली करना। ये SIR है वो देश के लिए जिस प्रकार से करा रहे हैं, 2003 में हुआ था, बिल्कुल उसके उलट अभी SIR हो रहा है। और लोगों के नाम काटने का अभी जो SIR हो रहा है, निर्वाचन आयोग कोई जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है, और भारत सरकार है इनको कानून से ऊपर रख दिए हैं। इनके खिलाफ कोई FIR नहीं हो सकता, इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती, ये किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस प्रकार से जो अधिकार मतलब उसको कवच पहना दिए हैं, और इस कारण से जो निर्वाचन आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी के काम कर रही है। भारत पे गर्व, सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री जी को इसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि विदेश में जाके उन्होंने कहा ये कोई देश है जिसमें जन्म लिए हैं। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी नरेंद्र मोदी जी को सिखाएं कि इस प्रकार से विदेश में जाके भारत की धरती के, भारत की सरजमी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री ने अपमानित किया है। सर, शिवराज सिंह चौहान आए सर, आज किस्त जारी करेंगे किसानों को 450 करोड़। भैया ये बताए कि मध्य प्रदेश में धान 2100 में खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं कृषि मंत्री जी? और यहाँ जो बारदाना आया है उसमें 40 किलो धान भी नहीं आ पा रहा है, और दूसरा यहाँ धान खरीदी शुरू नहीं हो पाया है। और फिर यदि वो किस्त जारी किए कर रहे हैं तो कितने किसानों का, और कितने किसान इससे वंचित हुए हैं ये बताएं? लाखों किसान इससे वंचित हो गए हैं। इसके पहले भी बहुत दावे कर चुके हैं, ये दावे भी हम लोग देख लेंगे। भाई ननकी राम कांवर क्या बोले थे?
2004 में 6 महीने में खत्म हो जाएगा नक्सली। निकाल के देख लो पुराना रिकॉर्ड। तो सारे लोग इस प्रकार से दावे करते रहे, इन्हीं के लोग दावे करते रहे। लेकिन इनके शासनकाल में, कल मैंने विधानसभा में कहा कि हमारे शासनकाल में एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने लगा पाई नक्सली के मामले में, क्योंकि इतना अच्छा हमने काम किया था। और उसी की बदौलत आज ये सब वो कमजोर हो गए तो आप गिरते जा रहे हैं। वो जब ताकतवर थे तो हमारे समय में फ्रंट में जाके बिल्कुल युद्ध जैसे लड़ाई हमने लड़ा, हमारे जवान भी शहीद हुए, लेकिन नक्सली उसी समय से कमर टूटना शुरू हुआ। सर एक बड़ी खबर ये है कि जो आप लोगों ने मूर्ति लगाई थी कौशल्या धाम में भगवान राम की, उस मूर्ति को भारतीय जनता पार्टी ने जब उनकी सरकारी तो आपत्ति जाहिर की, उसको बदलने के लिए ऑर्डर दे दिया गया मुरैना में। अब वो मूर्ति का एडवांस दे दिया गया था, मूर्ति बन के तैयार है, उस मूर्ति को ला नहीं रहे, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहे। इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात है, आपने बढ़िया प्रश्न उठाया है। हमने राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाया और कोरिया जिले से शुरू करके सरगुजा जिले होते रायगढ़ और फिर चांपा जांजगीर होते पूरा रामाराम तक के, सुकमा तक के ले गए। अब स्थिति है रामगढ़, जहाँ हम लोगों ने उसको विकसित किया। अब ये है कि अडानी के बम ब्लास्ट से वो पूरी दरारें पड़ गई है चट्टानों पे। वो रामगढ़ पहाड़ अब सुरक्षित नहीं है, मीडिया में भी आ चुका है। लेकिन ये कैसे राम भक्त हैं, जो रामगढ़ की पहाड़ी जो 5000 साल पुराना जो नाट्यशाला है, आज वो हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर है, विष्णुदेव साय सरकार में खतरे में है। तो इनको राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये इनके सिद्धांत रहा है और इनको कोई लेना देना नहीं, इसको तो वोट से लेना देना है।